हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं आ गई हूँ दूसरे मोटिवेशंस वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ वो लोग कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम जो भी मोटिवेशन वीडियो डालेंगे वो आपके पास आएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं इस पर लेके आई हूँ, पति पत्नी के रिश्ते पे। ओके, तो सुनिएगा कि पत्नियों की भी, तो इस कंटेंट का मैं नाम अभी सोचूंगी, अभी सोचा नहीं है, खैर यही रखूंगी कि जो लोग अपनी पत्नियों के बारे में नहीं सोचते हैं वो आज से सोचना चालू करिए, क्योंकि आपकी पत्नी अपने आप में ही एक अनमोल हीरा है। आपकी पत्नी किसी से कम नहीं। पर कई हस्बैंड की सोच ऐसी हो गई है कि मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कई लोगों को चिढ़ भी लग सकती है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोलूँगी। तो सुनिएगा, मैंने थोड़ा लिखा है और थोड़ा मैं बोलूँगी, तो आप लोग सुनिएगा। इससे कुछ हस्बैंड नाराज़ हो सकते हैं, बट कुछ बातें हैं जो कही जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, यही मैसेज है। तो सुनिए। तुम 10 घंटों कड़ी मेहनत करने के बाद थक जाते हो और तुम्हारा देर तक सोना सही है, तो मेरा 24 से 1 है ना, 24 घंटे मेरा कुकमेड, माँ, बीवी, बहू जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद ज़रा देर से उठ जाऊँ तो वो गलत है? गलत कैसे हो जाता है? अगर हफ्ते में एक बार खाना बनाने से तुम ज़रा कम मर्द कहलाते हो, तो मुझे हर रोज़ मास्टर शेफ का अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलना चाहिए तो मेरे खाने के स्वाद से मेरे गुणों को क्यों तोलते हो? तो क्या हुआ? मुझे आरती की किताबों में लाइंस का मतलब नहीं समझ आता, तो क्या हुआ अगर रीति रिवाज या उपहास से कन्वेंस नहीं हूँ? ये जो मेल ओविनजम, या कहूँ कि सही और गलत के बीच में एक लाइन बनाई है, इसमें तुम्हें सही और मुझे बीच के गलत के कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? तुम्हें देने वाला मेरा भगवान और मुझे देने वाला क्यों बना दिया जाता है? अगर पति सॉरी अगर पति परमेश्वर में क्या हूँ? पति परमेश्वर है तो मैं क्या हूँ? मेरी क्या पहचान है? यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने वाली मेरी पूजनीय सावित्री कहलाती है, तो पति, सास, ससुर, बच्चे की 24 आवर ऑन ड्यूटी मेरे अंदर की एक औरत एक फालतू कैसे बन जाती है? क्या मेरी खुद की कोई दुनिया नहीं हो सकती जहाँ मैं खुद को दायरे में बंधा न पाऊँ? खुद को तुम आधी रोटी वाली पोजीशन में रखते हो, मुझको बस देते हो और देने पे इतराते हो। तो हाउसवाइफ बोलना मना है? घर की ज्ञान है ना, यही है ना, हाउसवाइफ बोले तो यही हो जाता है ना, चुप रहे, तुझे अधिकार नहीं है ना, चाहिए ये। तो ये थी छोटी सी पोइट्री, पर ये सच्चाई है
कई लोगों को, अब मैं बोलूँगी ना, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, पर ये सच्चाई है। आज भी एक पत्नी कई जगह पति को चीज़ें नहीं बोल सकती, उसको यही कराया जाता है, चुप, नहीं बोलना। वो बेचारी यूं ही हो जाती है। क्यों? पति को भी बोलना चाहिए, पत्नी भी बोले, पर पत्नी नहीं बोलेगी। बताए क्यों? पत्नी एक मान में, मर्यादा में, इज्जत में सबके लिए सोचती है, नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? और अगर वो बोलती है अपने हक के लिए, उसको बोला जाता है तो मुंह फट हो गई है, तो हमें जवाब दे रही उल्टे सीधे। तो कभी मैं उन पतियों से पूछना चाहूँगी यार, कभी पत्नी का दिल खोल के देखा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है? वो किस चीज़ को लेके इतनी फ्रस्ट्रेशन में, किस चीज़ को लेके इतनी चिड़चिड़ा रही है, क्यों इतना परेशान है? आपने उससे पूछा? नहीं। बेचारी चिड़चिड़ाएगी नहीं तो क्या करेगी, है ना? और कई, बोलना नहीं चाहूँगी, कई घरों में आज भी अगर वो कुछ बोलती है उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। क्यों? घर के पति के साथ ये बर्ताव नहीं होता तो घर की पत्नी के साथ और घर की बहू के साथ कैसे हो लेता है यार? पता भी नहीं चलता कि कमरे में कब उसने मार खाई, कब वो आंसू पोंछ के सो गई। कोई उससे पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं, कि तेरे चेहरे पे जख्म किसके? वो छुपाने के लिए सारी चुन्नी ढक ढक के घूमती है कि नहीं यार, मेरे पति को कुछ नहीं बोले। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी यार, अपनी पत्नी को इतने दर्द देते हो, मारते पीटते हो, हाथ उठाते हो, तुम्हारी बहन नहीं है? तुम्हारी बहन के साथ ही सलूक को तुम बर्दाश्त करोगे? सपोज बेटी बेटी के साथ होगा, कल जो तुम अपनी वाइफ के साथ बेटी के साथ होगा, बर्दाश्त कर पाओगे? तो यार पत्नी को दर्द देने से पहले कैसे वो सोचते हैं? जैसे कई की आज भी है, ड्रिंक करके आ गए, जरा सा उसने कुछ बोला नहीं, खाने में नमक कम हो गया, थाली उठा के फेंक दी, उसको मारना पीटना चालू कर दिया। तो इतनी ड्रिंक करते क्यों है जो होश नहीं रहता? क्या है पत्नी के एक बर्दाश्त करने की? क्या पत्नी एक पत्नी को लेके आ गए तो कि जानवर है क्या यार? वो बर्दाश्त ही करती चली जाएगी? क्यों करे? या तो फिर जितना पत्नी कर रही है पति भी करेगा। आज भी घर की बहुओं पे नियम लागू है ना, तो अपनी बेटियों को भी नियम लागू करवाओ। कई जगह आज ऐसा है कि तुम जीन्स नहीं पहनोगी, तुम टी शर्ट और लोअर नहीं पहन सकती, तो घर की बेटियों पे भी लागू करो। सिर्फ घर की पत्नियां नहीं फॉलो करेंगी। क्यों इतना बांध के रखा है यार अपनी बहू को, अपनी वाइफ को? किन दायरों की बात करते हो? शादी करके लेके आते हो यार, जानवर नहीं है, खूटे में बंधी रहेगी। क्यों बंधे खूटे में? मैं जानती हूँ कि उसको, आप लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा फ्रीडम देंगे तो वो बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ेगी यार? उसको जितना अगर थोड़ी फ्रीडम दोगे तो वो खुशी खुशी रहेगी ना। ऐसे तो वो हर पल आपके साथ प्रेशराइज होके रहेगी, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और जब वो खुद खुश नहीं रहेगी तो आप सोच रहे हो कि वो सुकून से हर रिश्ता कैसे निभाएगी? पर मैं उन पत्नियों का सैल्यूट करना चाहूँगी, बेचारी दर्द में अपनी हजार प्रॉब्लम्स छुपा के भी पूरी तरह घर में सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हैं। कई ऐसी हाउस वाइफ्स हैं, कई ऐसी पत्नियां हैं, घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, बट उनको फिर भी सुनाया जाता है, बोला जाता है तू करती क्या है? तो यार कभी औरत की या पत्नी की लाइफ जी के देख लो, फिर पूछना कि तू करती क्या है। वो भी बोल सकती है कि तुम क्या करते हो, तुमने हमारे लिए क्या किया है। आज एक पत्नी अगर खड़ी होती है, बाहर काम करने जाती है, तो पति उस पर शक करता है, क्यों करते हो यार, वो किसके लिए कर रही, तुम्हारे लिए कर रही ना। और आज भी कई जगह क्यों है ऐसा कि पत्नी को फ्रीडम नहीं है काम करने की? क्यों नहीं है यार? तुम्हारी सिस्टर को तो, तुम्हारी वाइफ को क्यों नहीं है? और ऐसा क्यों सोचते हो
कि वो काम करेगी तो हमें पैरों की जूती में क्यों रखेगी यार। वो तुम्हें यहीं रखेगी, तुम्हें यहीं रखेगी, तुम्हें पैरों में नहीं रखेगी, क्योंकि उसकी जगह यहाँ है, तुम्हारे दिल में है, यहाँ पे है। कभी भी वो कामयाब भी होगी ना, सबसे पहले वो तुम्हें ही आगे रखेगी, तुम्हें पीछे नहीं रखेगी। तुम्हारा यूं हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ ही चलेगी, पूरे उससे बोलेगी ये है मेरे पति, ये है मेरे कामयाबी की वजह। तो जब आप ऐसा बनोगे जब ही तो बोलेगी। पर वो बेचारी फिर भी बोलती है। कई जगह मैंने देखा है, पति नहीं देते पत्नी का साथ, सपोर्ट नहीं करते, मेंटली उनको टॉर्चर करते हैं। कल को वो सक्सेस हो जाती, फिर भी बोलती है कि नहीं, मेरा पति मेरी ताकत है। तो ये है पत्नियाँ। तो मैं बोलना चाहूँगी, सैल्यूट है उन वाइफ को और उन माँओं को जो कर रही हैं आज अपने घर परिवार और बच्चों के लिए, अपने हजार आंसू छुपा के भी जी रही हैं उनकी खुशियों के लिए। तो खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो पति मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ साथ देना चाहिए क्यों नहीं देते हो यार। कब दोगे, कब दोगे? एक उम्र गुजर जाने के बाद मिस करोगे इन दिनों को, अपनी जवानी के दिनों को, कि जब आपकी प्यार करने की उम्र थी, हंसने बोलने की थी, रोमांस करने की थी। आप नहीं कर पाए अपनी इन बेवकूफ़ियों की वजह से। क्योंकि अब मैं चैनल है, कैमरा है, कैमरे के सामने खुला बोलती हूँ और सच बोलती हूँ, और सच बोलने में मुझे बहुत खुशी मिलती। एक बात बोलूँ, कभी भी 10 मिनट या 15 मिनट किसी के साथ ज़बरदस्ती का फिज़िकल होना, ये प्यार नहीं है। क्योंकि आप उसकी खुशी से नहीं हुए, क्योंकि वो अभी है ही नहीं आपके साथ खुश, आप इस चीज़ को पता नहीं लग पाओगे। आप गए अपना, उसके साथ जो भी फिज़िकल हुए, आपने अपनी नीड पूरी करी, आपने ये पूछा कि तू खुश है, तू रेडी है, तुझे अच्छा लगा? नहीं, बस आपको अपना देखना है। आप कभी उससे पूछते हैं पूरे दिन में तो तुझे कोई प्रॉब्लम आई थी? ज़रा उसको प्यार से पूछ के देखो। अपने वाइफ को हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। बाबू, आज तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? आज का तेरा दिन कैसा गया? वो ठीक तो है? कभी उसके चेहरे पे नोटिस किया करो, वो किसी तकलीफ में तो नहीं है यार। वो तो ऐसी रहती है आपकी वाइफ कि आपका चेहरा देख के समझ जाती, चेहरा देख के पढ़ लेती है, आपकी आवाज़ से पढ़ लेती है कि कितने दर्द में हो। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ पाते यार? आप कब बनोगे बेस्ट पति? ऐसा नहीं, कई जगह है बेस्ट पति भी है हर किसी जगह, पर कई जगह नहीं है। तो मैं उन्हीं लोगों से बोल रही हूँ, आप कब बनोगे? आप कब अपने पति होने के कर्तव्य निभाओगे? कब बोलोगे उसको कि आज अपन साथ में खाना खा लेते हैं, चल आज तेरा मूड ऑफ है, अपन चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। बच्चों के पीछे चिड़चिड़ आ रही है, उसको बहुत थक गई है काम में, तू बैठ जा, हम कर लेते हैं थोड़ा काम। पति नहीं बोल सकता, एक पति नहीं बोल सकता कि तेरे को दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? आजा मैं तेरे पैर दबा देता हूँ, या मैं तेरा सर दबा देता हूँ। पत्नी को पर अच्छा भी नहीं लगे, पर आप उसको थोड़ा सा बोल के तो देखो कि आपके जब कोई दर्द में होते हैं, आपको तकलीफ़ होते हैं, आपकी वाइफ नहीं करती तो आप नहीं कर सकते। उस टाइम पति नहीं करेगा तो कौन करेगा, आप बताओ। आप जब बहुत टेंशन में होते हैं तो वो समझ जाती कि यार आज मेरे पति का चेहरा बहुत मतलब उतरा है, क्या हुआ? तो आपको एक ही चीज़ बोलती, कई जगह नोटिस करना, क्या हुआ यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप क्यों इतना घबरा रहे हो, मैं हूँ आपके साथ। तो यार आप लोग नहीं बोल सकते क्या हुआ बाबू, तू क्यों घबरा रही इतना, है ना, अपन दोनों कर लेंगे। वो कई जगह बोलते भी हों, कई जगह नहीं बोलते, उनकी बात भी नहीं सुनते हैं पत्नी की। निकल, थोड़ी सी उसने बोला बस चले जाएंगे, वो रोने लग गई। कई जगह मैंने आज भी देखा है, वाइफ की आंखों से आंसू निकलेंगे ना, फिर पति उसको पानी का गिलास भर के भी नहीं देगा, उसको गले लगा के भी चुप भी नहीं कराएगा। तो यार आप ये इग्नोर करते हो ना, वो आपकी वाइफ है, आप उसको कहीं रोड से नहीं लेके आओ।
बाकायदे उसके समाज के सामने उसका हाथ पकड़ के शादी करी है। शादी के वचनों में, शादी के फेरों में वचन लिए हैं कि मैं हर तेरे दुख में, हर सुख में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वो शादी के कोई वचन नहीं होते, वो दिल से बोली हुई बातें रहती, तो उन वचनों को कैसे भूल जाते हैं यार। कैसे रहोगे सुकून से अगर पत्नी का ध्यान नहीं रखोगे? कभी ये सोचा है? आपके पास कभी पैसा नहीं टिकेगा, आपके पास कोई खुशी नहीं टिकेगी अगर अपनी पत्नी को खुश नहीं रखोगे यार। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह पति गलत है, कई जगह पत्नी भी नहीं समझती है। तो हम जहाँ पत्नी गलत है उसको बिल्कुल समझाओ। पत्नियों से भी बोलना चाहूँगी कि जहाँ यार आप गलत हो, लग रहा है कि हाँ पति के साथ पति नहीं समझ रहा, या मेरा कहीं ना कहीं बुरा बिहेव हो रहा है, तो क्यों नहीं समझ पा रहा। हम दोनों के जैसे पति पत्नी का रिश्ता ऐसा तो मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी आ जाती है, स्पेशली वो जब प्रेग्नेंट रहती है या कुछ रहता है। कई जगह ऐसा रहता है कि 3 साल हो गए, 12 साल हो गए, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो क्यों नहीं समझ पाते यार? जब किसी इंसान से प्यार रहता है तो 1 घंटे में ही समझ जाते हैं कि क्या है, कौन सी कमी आ रही, मैं ऐसा क्या करूँ। तो कभी भी मैं उन हस्बैंड वाइफ से बोलना चाहूँगी यार कि आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है तो जानने की कोशिश करो। अगर आपका पति गलत नहीं है और पत्नी, और एक चीज़ और बता दूँ मैं, कभी भी अपने वाइफ से भी यही बोलना चाहूँगी और हस्बैंड से भी, कभी भी एक दूसरे के ऊपर से भरोसा मत हटाइए दूसरों की बातों में आके। ज़रूरी नहीं है वो फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं उनके किसी के लव अफेयर होंगे, नहीं होंगे। तो भरोसा रखिए। ऐसा है कि जैसे इंस्टा हो गया या फेसबुक हो गया, हज़ारों हज़ारों में किसी के फ्रेंड्स रहते हैं। तो यार आप जब उनसे, वो आपसे इतना प्यार कर रहे हैं, आप उनसे, तो तीसरा जना तो आ ही नहीं सकता ना। तो शक के कीड़े की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। तो कभी भी इस गलत फहमी में मत रहो यार कि उसका उसके साथ चक्कर ही होगा। क्यों होगा चक्कर? आपका पति आपका ही है, आपसे वो बहुत प्यार करता है और आपकी वाइफ आपकी ही है। ऐसा नहीं है कि अगर इंस्टा पे किसी ने कमेंट कर दिया या कहीं कुछ हुआ तो उसके साथ उसका अफेयर ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ उन पतियों को या उन पत्नियों को कि खुश होना चाहिए। जब आपकी वाइफ को कोई अच्छा कमेंट करे ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ यार मेरी वाइफ तारीफ़ के काबिल है इसलिए हो रहे हैं, हाँ यार मेरा पति तारीफ़ के काबिल है इसीलिए कमेंट किया है। तो आपको पता है अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि वो अच्छी है बहुत। ऐसा नहीं कि उसको उल्टे वे में लेके जाओ। कई जगह है उल्टे वे में लेके जाते हैं, शक 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 इतना करते, धीरे 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 शक एक ऐसी बीमारी है दीमक की तरह। जिस तरह दीमक किसी लकड़ी में लग जाए खोखला करते, ऐसे शक की बीमारी खोखला कर देती है। तो यार मैं उन वाइफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने पति पे भरोसा बनाए रखो। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पति आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। और उन पत्नियों से भी बोलना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी दोस्त से या किसी से बात कर रहे हैं तो यार उनकी भी इच्छा होती होगी कि मेरे कोई फ्रेंड्स हों, क्योंकि आजकल ऐसा लगता है कि यार हमारे फ्रेंड्स होना चाहिए। क्योंकि इस ऐसे माहौल में एक बात बताऊँ, आजकल आपके रिश्तेदार भी साथ नहीं देते जितना दोस्त देते हैं। तो मैं बोलती हूँ दोस्त होने चाहिए आपके अच्छे दोस्त। हर एक लड़का लड़की जब किसी से बात करते तो उसको कोई चक्कर नहीं होता, फ्रेंड्स के उससे भी करते हैं। आपको पता है कई दोस्त इतने अच्छे रहते हैं कि हमें रात को 2 बजे भी ज़रूरत है ना, वो हमारे लिए आ जाएंगे। तो ऐसी दोस्ती मैं बोलती हूँ होना चाहिए। तो अगर किसी के साथ ऐसी दोस्ती है तो लव अफेयर थोड़ी नहीं है यार, है ना। तो प्लीज़ अपने अपने पतियों को समझो और अपनी पत्नियों को समझो और सपोर्ट करो यार एक दूसरे को। शादी करी है आपने, मजाक या खेल नहीं किया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। तो उसको मैं तो बोलती हूँ दोनों प्यार से निभाओ। कि अगर आपका पति आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है तो जानने की कोशिश करो कि क्यों कर रहा है, उनको कैसे सुधारूं। या पति कर रहा है तो आप सोचो कि मैं कैसे सुधारूं, क्या करूं।
तो एक दूसरे को टॉर्चर करना या दुखी करना ये सही नहीं है। आज आप दोनों की रिश्ते की वजह से बीच में बच्चा पिसेगा, तो बच्चे को रखना चाहते हो ना खुश, तो अपना रिश्ता प्यारा बना लो। खुद का रिश्ता प्यारा नहीं होगा तो बच्चे का भविष्य, बच्चे का डाउन है फ्यूचर। क्योंकि माँ बाप बच्चे की ताकत है, तो वो बचपन से ही देखेगा हमारे माँ बाप में तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठती, प्यार ही नहीं बैठता, तो क्या होगा। क्योंकि ये सही नहीं है। मैं हस्बैंड वाइफ से बोलना चाहूँगी यार, अपने आप को मौका दो। ये सही नहीं है कि किसी के साथ 10 साल या 3 साल तक रहना, उसके बाद डिवोर्स ले लेना, ये सही नहीं है। आपको पता है आज डिवोर्स ले तो लेते हैं, डिवोर्स कोई एक पति या पत्नी का नहीं हुआ, माँ बाप के दिल के ऊपर क्या बीतती है आपको पता है। कितने अरमानों से वो शादी कराते हैं, जब डिवोर्स ले लेते तो उसके दिल के ऊपर क्या बीतती है कि क्या कर दिया था हमने। ऐसा बेचारे वो अपने आप को दोष देने लग जाते हैं। तो यार एक बात बताऊं, डिवोर्स आज आपने तो ले लिया, बीच में पिसा कौन, आपके माँ बाप। तो अपने आप को थोड़ा टाइम और थोड़ी केयर दो ना। इतना रिश्ता कच्चा क्यों कि डिवोर्स पे बात आ गई, क्यों आएगी डिवोर्स पे बात। सोचो कि कहाँ गलत हो। कई जगह आज भी जैसे डिवोर्स ले लेते खुश नहीं है बच्चे। एक बात बताइए, आप तो डिवोर्स ले लोगे, बच्चे का क्या हुआ। बच्चे का किसको चुने, बच्चों की क्या गलती, किसको चुने, माँ को चुने, बाप को चुने, किसको चुने, उसको दोनों चाहिए बच्चे को। तो अपना रिश्ता तोड़ने से पहले कभी भी ये सोचना आपके पीछे कितने रिश्ते टूटते हैं, वो लोग कैसे हो जाते हैं। तो क्यों रिश्ता ख़त्म करना, प्यार से रहो ना यार एक दूसरे के साथ। क्यों इतने खुद पे शक करके इतनी दूरियां बना ली। और सबसे मेन पता है रिश्ता कब टूटता है, जब ईगो आ जाता है। एक जने को आ रहा है ना तो आप उसके आगे झुक जाओ। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, किसी के आगे झुकने में कुछ नहीं, आपका रिश्ता संभलेगा ही अगर झुकोगे तो, उसको प्यार से मनाओगे तो। रूठा हुआ इंसान भी आपके पास आ जाएगा अगर झुक जाओगे थोड़ा सा, तो कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। अपने आप को टाइम दो। जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही है शादीशुदा लाइफ में, आप लोग सुकून से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। और प्लीज़ अपनी वाइफ का, अपनी पत्नियों का ध्यान रखिए, सपोर्ट करिए। हस्बैंड वाइफ प्लीज़ मिल के रहिए यार, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत अरमानों से आपकी शादी करवाते हैं, आपके परिवार वाले। तो अलग हो जाना ये ऑप्शन नहीं है। अपने आप को जितना हो सके खुश रहो यार, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। और जिनकी भी लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, भोलेनाथ की पूजा करना चालू कर दीजिए, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही हट जाए। क्योंकि एक भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जो बिछड़े लोगों को मिलाते हैं, लाइफ की सब प्रॉब्लम्स हटते हैं। तो भोले बाबा को आज से मनाना चालू कर दीजिए, तो आपकी हर प्रॉब्लम हट जाएगी। ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखिए तो आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत खुश रहेंगे। जब भी आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चले, तो आप किसी गरीब की हेल्प करना चालू कर दो, आपको खुशियाँ मिलना खुद ही चालू होगी। अनाथ जिनके जो पैसे से भरपूर है, अनाथ आश्रम में कुछ दे सकते हैं, उन बुजुर्गों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अच्छे कर्म करो यार, तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कुछ अच्छा करोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा किसी, कुछ अच्छा करके तो देखो, किसी की मदद करके तो देखो। और रिश्ता तोड़ना ऑप्शन नहीं है यार, उस रिश्ते को निभाओ। सोचो कि हमने शादी करी थी कुछ सपने देख के, तो सपने आज पूरे होंगे। वो समझेगा, आपका लाइफ पार्टनर आपको समझेगा रब से शादी करके, क्यों नहीं समझेगा, समझेगा। आपको समझाना पड़ेगा, आपको खुद के अंदर वो पेशेंस, वो ताकत लेके आनी पड़ेगी कि मैं कर सकता हूँ। वो मुझसे दूर चला गया है तो उसको लेके आऊँगा, हारना या थकना ऑप्शन नहीं है। तो चलिए गाइस, आपको आई होप सो ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगे। तो प्लीज़ यार अपनी अपनी पत्नियों का साथ दीजिए, खुश रहिए। वाइफ से ही बोलना चाहूँगी, अपने अपने पतियों का साथ दीजिए।
आपका परिवार ही आपकी एकता है। तो प्लीज़ अपनी बेवकूफ़ी वजह से अपने माँ बाप को मत तोड़िए। तो चलिए, आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय माँ काल, जय बाबा, सब लव यू। प्लीज़ टॉपिक शेयर करना और पूरे सुनना और सबको भेजना। और थैंक्स जो जो लोग मुझे सपोर्ट करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय, खुश रहिए, जय माता दी।